चलिए अब हम इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है -16 इज इक्वल टू x/4 + 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये है कि जनरली इक्वेशन में जो x होता है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे ये राइट की तरफ है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको ऐसे भी लिख दें कि x/4 + 2 इज़ इक्वल टू -16, तो एक ही बात है। आप LHS को RHS के बराबर करें या फिर RHS को LHS के बराबर करें, चीज़ तो वही रहेगी, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब चलिए x की वैल्यू यहाँ पे पता करने की कोशिश करें। तो पहले हम एक काम करते हैं कि x/4, ये जो टर्म है ये तो x वाला टर्म है, तो इस पे हम कुछ छेड़खानी करने से पहले इसके अलावा जो बाकी टर्म्स हैं यहाँ पे उसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। अब यहाँ पे है +2, तो यहाँ पे हम मान लीजिए इसको हटाना है तो हम यहाँ पे कर देते हैं -2, ताकि ये +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर यहाँ पे सिर्फ x/4 बच जाएगा। लेकिन इक्वेशन को बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए अगर हम यहाँ से दो चीज़ हटा रहे हैं तो इस साइड से भी हमको दो चीज़ हटानी पड़ेगी, यानी कि इस साइड भी हमको -2 करना पड़ेगा। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या होगा, तो 16 रुपये का कर्ज और 2 रुपये का कर्ज, नेगेटिव साइन को अगर हम कर्ज मान ले, अगर हम लोन मान ले, तो 16 रुपये का कर्ज है, उस पर और 2 रुपये का कर्ज जुड़ गया, तो मेरे पास टोटल 18 रुपये का कर्ज हो गया। 18 रुपीज़ का मेरे पास टोटल यहाँ पे कर्ज आ जाएगा। और ये एक्चुअली में किसके बराबर है, तो ये +2 और -2 तो हट गए, कैंसिल हो गए। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बच गया x/4, x/4 यहाँ पे आ गया। अब हम देखते हैं कि सिर्फ x यहाँ पे कैसे बचे, ये /4 को हम कैसे हटा सकते हैं। तो जनरली आप अब इसके बाद अगर आप बुक में देखें या फिर कहीं आपने पढ़ा होगा तो अक्सर लोग हमको ये बोलेंगे कि यहाँ पे ये /4 है, इसको आप इस साइड लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा -18, और ये जो डिवाइडेड बाई 4 है इस साइड जाके मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4, और इधर जो है हमारा x बच जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात सही है, लेकिन एक्चुअली में ये करने के बाद हम बीच का एक स्टेप खा चुके हैं, और वो स्टेप क्या है चलिए वो हम देखते हैं। अब हमको पता है, हमको सिर्फ इतना पता है कि हम कुछ भी करें हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस रहे। इक्वेशन को कभी हम डोल मटोल उसको टोल मटोल नहीं कर सकते, उसको हमको हमेशा बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे x/4 है, तो ये /4 हटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सीधी सी बात, इस 4 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हट जाएंगे और सिर्फ x बच जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस साइड इस चीज़ का 4 गुणा किया है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाइड किया है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड भी जो भी चीज़ है उसका भी 4 गुणा करूँगा, यानी कि ये जो चीज़ है इसको भी मैं 4 से गुणा कर दूंगा ताकि मेरा इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो -18 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो मेरे पास हो जाएगा -18 गुने 4 हो जाएगा 8 4 32, 3 कैरी, 4 1 4, 5 6 7, और ये नेगेटिव यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -72। इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू -72 आ गया, और ये इक्वल है, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया हमारे पास। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -72 के बराबर, -72 के बराबर x की वैल्यू हमें मिल गई।